हाय एवरीवन। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 8वीं कक्षा की 10वीं पद्य अभिनव गीत। अभिनव गीत मतलब हम जो हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अभिनव का मतलब है नया, नया का मतलब है न्यू। कुछ ना कुछ हम हर रोज कुछ ना कुछ वस्तुओं से, प्राणियों से, पक्षियों से, कुछ वस्तुओं से हम तो सीखते रहते हैं। इसलिए इस पद्य का नाम है अभिनव गीत। और इस अभिनव गीत कविता के कवि कौन है? इस अभिनव गीत कविता के कवि कौन है? श्री हरिशंकर कश्यप जी है। इस कविता के कवि हरिशंकर कश्यप जी हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। बाल साहित्यकार मतलब जब ये छोटे थे तब से ही ये तो साहित्य रचना कर रहे थे। कौन? हरिशंकर कश्यप जी। उन्होंने बच्चों के लिए रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक एकांकी कहानियां तथा जीवनियां लिखे। खाली उसे तो बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए उन्होंने रोचक कहानियां, मनोरंजक कहानियां और ज्ञानवर्धक, हमारे ज्ञान वृद्धि होने वाले कहानियों को उन्होंने लिखी है। और जीवन में तो कुछ वो मॉरल उसमें होंगे, वो सब कहानियों को उन्होंने लिखे हैं। उनके प्रसिद्ध पुस्तकें, वो हरिशंकर कश्यप जी के प्रमुख पुस्तकें हैं फुलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के महान नारियां आदि। उन्होंने कैसे कहानियों को लिखा है बच्चों के लिए? तो रोचक और मनोरंजक में अपने मन को खुश करने वाले कहानियों को भी उन्होंने लिखा है। और ज्ञानवर्धक मतलब जो हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, हमारे इट इम्प्रूव्स अवर नॉलेज, ऐसे कहानियों को भी उन्होंने लिखे हैं। इस प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? हरिशंकर कश्यप जी है। ये हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। अच्छा बच्चे, आप समझ गए होंगे कवि के बारे में। कवि कौन है? हरिशंकर कश्यप जी है। अच्छा बच्चे, इस कवि के बारे में होने के बाद हम चलते हैं पद्य की तरफ। और इस पद्य का आशय क्या है, इस पद्य में आप क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अभिनव का मतलब है न्यू। अभिनव का मतलब क्या है? नया, न्यू। हम तो जो कुछ भी सीखते वो तो नया होते, कुछ ना कुछ हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते। इसलिए इसके बारे में, किसके बारे में दिया गया इस पद्य में, हम क्या सीखेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते। जीने की कला मतलब हम इस दुनिया में कैसे जी सकते हैं, अपना हाउ वी विल सर्वाइव आवर लाइफ इन दिस सोसाइटी और इन दिस वर्ल्ड, इसके बारे में आप लोग सीख सकते हैं। कष्ट के समय में भी हंसते रहने और सबको सुख देने रहने की कला का परिचय दिलाना इस कविता का उद्देश्य है। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमें कितने भी कष्ट आए उसको तो कैसे सहना है? हंसते उसको सहना चाहिए। जैसे फूल कितने कष्ट आने पर भी वो क्या करते हैं? हंसते रहते हैं हमेशा। वैसे ही हमारे जीवन में कई तरह की मुसीबतें आती है। मुसीबतें में we have to face many problems, many troubles. Then also we should not scared about that. We have to face with the bravely. We have to face all those problems. वो भी कैसे? हंसते उसको क्या करना चाहिए? सामना करते हैं। हम लोग मनुष्य है तो जीवन में हर एक कष्ट को सहना बहुत मुख्य है। इसमें तो मनुष्य के लिए तो कष्ट सभी को आती है। एक ना एक व्यक्ति सभी खुशी से नहीं रह सकते। सभी व्यक्ति को क्या आती है? जीवन में कष्ट तो आती रहती है। उसको तो कैसे सामना करना? हंसते उन सभी कष्टों को हमें सामना करना बहुत जरूरी है। अभी आप छोटे बच्चे, आपको तो कष्ट क्या है समझ में नहीं आती, क्योंकि आपके माता पिता जो कमाते, आपको सब कुछ खिलाते, सब कुछ दिलाते। हम जब बड़े हो जाएंगे तब पता चलेंगे जीवन में कितने कष्ट होते हैं। वैसे ही वो भी कितने कष्ट आने पर भी हमें क्या करनी चाहिए? हमें सभी कष्टों को हंसते सामना करना बहुत जरूरी है। और सुख देने रहने, कितने भी कष्ट आने पर भी दूसरों को हम कष्ट नहीं देना चाहिए। आपको कष्ट हो गए तो दूसरे व्यक्ति को हमें क्या करना है? तंग नहीं करना है। वी शुड नॉट ट्रबल टू अदर पर्सन। इफ यू आर गेटिंग मेनी प्रॉब्लम्स में वी शुड नॉट ट्रबल टू अदर्स। सभी को क्या देना? सुख देकर जीना वही जीवन है। दूसरों को हमारे जीवन में कष्ट रहने पर भी दूसरे व्यक्तियों को हमें क्या देनी चाहिए? सुख देना चाहिए। अच्छा बच्चे, पहले मैं पद्य पढ़ूंगी, उसके बाद आपको पद्य के सारांश बताऊंगी। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते
हराते हैं। रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से, सब जग को सुरभित करते हैं। फूल सदा हंसते हराते हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे गाते हैं। फूल सदा हंसते हराते हैं। One more time I'll read the poem. It's very small poem, so I'll read out once again. You see the poem. फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर जरते रहते हैं। रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से, सब जग को सुरभित करते हैं। फूल सदा हंसते हराते हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे गाते हैं। फूल सदा हंसते हराते हैं। इधर इस पद्य में कवि हरिशंकर कश्यप जी ने किसके साथ हमारे तुलना किए हैं, मतलब with whom they compared our life? It's compared to our life to the flower, because why flower is many times it will bloom, then it will shrink and it will fall down. Yes, no. Subah morning time it will bloom the flower. In the evening time you see it will be dry. So same as our life also. Sometimes we will be happy, sometimes we will be sad, but always we should face with the what is that smiley face. How the flower, new flower will come in the next morning, no? Like that also in our life we will get the new life. If we come today troubles, we are facing the troubles today, means next tomorrow we will get the what is that happiness. So the poet is compared our life to the flower. How the flower always it will be smiling, no? Like that we should also always be with the face the problems with the smiley face. फूल सदा हंसते रहते। फूल सदा कैसे होते हैं? फूल में फ्लावर, फूल का मतलब क्या है? फ्लावर। फूल हमेशा कैसे रहती है? फूल तो सदा हंसते रहते हैं। आप सभी को फूलों को देखते ही क्या होती है? हम लोगों को बहुत खुश होते, हम लोग खुश होते क्योंकि वो खिला हुआ फूल को देखकर सभी को मन करते उसको तो छूने की। वैसे ही हमारे जीवन में भी कई तरह के कष्ट आने पर भी उसको हंसते सामना करना चाहिए। इसलिए फूल को हमारे जीवन के साथ क्या किया है? तुलना किए है। तुलना मतलब दे कंपेयर्ड अवर लाइफ टू फ्लावर। खिल खिल कर जरते रहते, खिलते हैं, खिलना में ब्लूम। वो आज सुबह क्या हो जाती है? तो खिल जाते, एक फूल तो खिल जाते हैं, फिर शाम तक तो वो क्या है? जरते रहते। जरना मतलब इट विल फॉल डाउन। सुबह वो तो खिल गए तो शाम तक वो तो नीचे गिर जाते। फूल तो सूख कर नीचे गिर जाते। वही फूल की क्या है? वो आदत है, सुबह खिलना फिर शाम को नीचे गिर जाना, मुरझाकर नीचे गिर जाना, फिर नए फूल से फिर सुबह खिलना। वैसे ही हमारा जीवन में एक दिन कष्ट आए तो एक दिन सुख भी आती है। इसलिए फूल सदा हंसते रहते हैं और खिल खिल कर जरते हैं। खिलकर मतलब वो तो खिल जाते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। रंग बिरंगी मोहक छवि से, रंग बिरंगी मतलब हमने तो रंग बिरंग कलरफुल फ्लावर्स, we will see only same color flowers, no, many types of, many varieties of flowers we can see. मोहक means beauty. मोहक छवि से क्या करती है? मोहक मतलब मोहक छवि से सभी को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अपने अंतर की सुगंध से, सुगंध से मतलब सभी को क्या करते हैं? अपनी तरफ तो आकर्षित करते हैं। कैसे? सुगंधित उसे खुशबू से सभी को क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वैसे भी हम लोग भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे सभी को हमारे ओर खींचना है। आप हमेशा उदास रहने से, रोते रहने से आपके पास कोई नहीं आएंगे। इफ यू आर ऑलवेज क्राइंग, यू विल बी इन द सैड फेस मींस नो वन विल कम टू अस। इफ यू आर ऑलवेज हैप्पी मींस everybody will come, everybody we can make them happy. Like that only flowers also attract everyone with the good fragrance, good
smell and is the beauty of that flower. It will attract with their colors and the what is the beauty of that flower. जैसे हम फूल के जैसे हम लोग भी सभी को क्या करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए. हम लोग आकर्षित करना है तो क्या करना है, हम लोग हमेशा खुशी से रहना बहुत जरूरी है. तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं. तन से मन से, अपने तन से, तन मन से with the heartly, not in the showing to others to we should happy. No, with the heartly we should happy with the to attract everyone. तन से मन से सभी को क्या करना चाहिए, अपने तरफ आकर्षित करनी चाहिए. सब जगह को सुरभित करते हैं. It will attract everyone. सुरभित करना मतलब अपनी तरफ खींचते हैं. फूल अपने हंस कर सभी को अपनी ओर खींचते हैं. फूल सदा हंसते रहते हैं. फूल हमेशा कैसे रहते हैं, सदा हंसते रहते हैं. कैसे, हम लोग भी फूल की तरफ हमेशा हंसते रहना चाहिए. आई होप अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पैराग्राफ. कैसे है, फूल सदा कैसे होती है, हंसते रहते हैं. अपने मोहक छवि से सभी को क्या करती है, आकर्षित करते हैं. और तन से मन से निज जीवन से सभी को क्या करते हैं, वो तो सुरभित करते हैं. रहो सदा सबसे हिल मिलकर. हिल मिल मतलब टुगेदर. सभी के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, हिल मिलकर रहना चाहिए. कभी कभी हम क्या करते हैं, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं तो उनके साथ झगड़ा करते हैं. ऐसे नहीं करने चाहिए. सभी के साथ हमको तो सुख से हिल मिलकर साथ में रहना चाहिए. सभी के साथ हम कैसे रहना चाहिए, हिल मिलकर रहना चाहिए. कष्ट सहो जीवन में हंसकर. जो भी कष्ट आए तो उसको कैसे रहना, कैसे सामना करना चाहिए, हंसकर हमें उसे सामना करना चाहिए. सबके साथ कैसे रहना चाहिए, हिल मिलकर रहना. और जो भी कष्ट आने से उसको हंसकर उसको सामना करना चाहिए. हाउ वी शुड बी विद अदर्स, वी शुड बी टुगेदरनेस एंड हेल्पिंग नेचर. एंड आल्सो हाउ वी शुड बी ऑलवेज बी हैप्पी इन अवर लाइफ. जियो सदा सबको सुख देकर. सबके साथ कैसे जीना चाहिए, इस दुनिया में आए तो सभी को सुख देकर. दूसरों को क्या कर, कष्ट देने वाले बातों को नहीं करनी चाहिए. Sometimes we will tease others. She is like that, he is like that, he is not good like that. We should not tease. You should be make them to happy, because everybody's life have many problems, troubles, everything is there. So we should not make them be sad. So always you give the happiness to others. सभी को क्या देना चाहिए, सभी को सुख देने वाले बातों को करनी चाहिए. कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर. फूल यही हमसे कहते हैं. हमसे फूल क्या कहते हैं, जैसे मेरी तरफ मतलब फूल की तरफ सभी को हंसते क्या करो, स्वागत करो. सभी के साथ सभी को सुख देकर जियो. फूल सदा हंसते रहते हैं. इसलिए फूल हमेशा कैसे होती है, हंसते रहते हैं. इस कविता के द्वारा आप क्या सीख सकते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देनी चाहिए और दूसरों को मन को दुख देने वाले बातों को नहीं करनी चाहिए. जैसे फूल हमेशा सभी को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करके सभी को मोहक छवि से अपने सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते, वैसे ही भी हम लोग हंसते और हंसाते सभी को अपनी ओर, सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके सुख से जीना बहुत जरूरी है. Okay children, I hope understood this poem. It's very small poem. Once again I'll revise the what is that meanings here. अभिनव means new, नया. कुछ ना कुछ हम तो सीख सकते हैं. इस कविता द्वारा फूल से हम तो कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. फूल का मतलब है फ्लावर, खिल मतलब ब्लूम, और मोहक में ब्यूटी, और हिल मिल में टुगेदर. सभी के साथ हमें मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है. Okay children, I hope you don't have some of them you don't have the textbook. So I'll write the poem one and I'll read out the poem one. Okay, I'll write the poem now. Okay children. Okay children, I hope you don't have the textbook. So I have written on the board this poem. Once I'll read, 1 or 2 times I'll read the poem. Then you can easy to identify the words also. Okay children, I'll start the reading the poem. फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं. रंग बिरंगी मोहक छवि से अपने अंतर की सुगंध से. तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित
करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं. Children, while reading time, you observe any doubt, any meanings if you want, you can ask in the, what is that, in the class, in the online class you can ask whatever the spellings you are not understood, any paragraph you did not understand, once again you can ask. One more time I'll read the poem with each word, okay? You see and write down its meaning you did not understand, okay? फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिलकर झरते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से, सब जग को सुरभित करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं. This is the poem of the, what is that, Abhinav Geet. Okay children, any doubts you can clarify in the class. Okay, thank you children.